Hi everyone, welcome to my channel Naniket Glance, and today I'm going to discuss the part number 3b of profit loss section, and this is the last part of our chapter profit loss. Till now I have discussed part number 1, 2 and the sub parts of that. So go to those videos and watch it. If you have any query then comment in the comment box, I'll try to make it solve it. And these types of question on the last part 3b, these have a lot of calculations and a lot of the method we are going to use it. The method is the same as we have been used in the part number 1 and 2, but there are certain types of the situations which we have to discuss in it. So let's start with this. An article was purchased for ₹78350. ठीक है, एक आर्टिकल परचेज किया था इतने रुपए में. इट प्राइस वॉज मार्क्ड अप 30%. उसका मार्क्ड अप प्राइस था 30%. मार्क्ड अप प्राइस का मतलब हो गया लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस म्हणजे आपका MRP. ओके. इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. अब इसके अंदर MRP प्राइस मिल गया हमारे को 30%, डिस्काउंट मिल गया आपको 20%. डिस्काउंट मतलब माइनस, मार्क्ड अप और लिस्ट प्राइस या फिर MRP कह लो, उसका मतलब प्लस ऑन द मार्क्ड अप प्राइस. डिस्काउंट किस पे मिला है? मार्क्ड अप प्राइस पे मिला है. क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से पढ़ना. व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. अब यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालनी है, पर कॉस्ट प्राइस तो निकालनी है, मेंशन कर दिया. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले मार्क्ड अप और डिस्काउंट को सॉल्व कर लो. कैसे कैसे हो सकता है? मार्क्ड अप है 30%. ठीक है. मार्क्ड अप का मतलब लिस्ट प्राइस, और हम लिस्ट प्राइस को ऑलवेज ऐड करते हैं. बेस 100 हो गया, क्या बन गया? 130 परसेंटेज बाई 100 1.3. राइट. अब आ गया डिस्काउंट की बारी. कितना दिया हुआ था? 20%. 20% का मतलब बेस 100, 80 हो गया 100.8%. राइट. अब हमारे को CP दिया हुआ है. यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास में? CP 78350. ठीक है. CP में हमें मार्क प्राइस भी, अब इसको क्या है कि उसका जो प्राइस है, अब उस बंदे ने जो खरीदा है CP पे खरीदा है, अपने कॉस्ट प्राइस से पैसे दे के खरीदा है. अब यहाँ पर उसके प्राइस की ही बात हो रही है, तो हम इसको सबको क्या है मर्ज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. उसके मार्क्ड प्राइस की बात हुई है, उसके बाद उसके डिस्काउंट की बात हुई है, तो मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट निकला और मार्क्ड प्राइस जो प्राइस पे था वो हम यहाँ पर इस पर मर्ज करेंगे. 78350 इंटू पहला था 1.3 इंटू 0.8 परसेंटेज से हमने कैंसिल कर दिया था इसे. ठीक है. आ गया आपके पास में 81484. ठीक है. ये आ गया आपके पास में SP. ठीक है. सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास में ये. अब सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो अब प्रॉफिट तो निकालना इजी हो गया. करेक्ट. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 81484 माइनस 78350. तो कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस आ गया, तो ये आ गया आपके पास में 3134. अब प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कितनी देर लगेगी? बहुत इजी हो जाएगा ये. तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो आपके पास प्रॉफिट है 3134, डिवाइड करोगे आप उसको CP से. CP था हमारे पास 78350 इंटू 100. ठीक है. ये आपके पास में आ जाएगा 4%. ट्राई टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट इट 4%. तो कॉस्ट प्राइस पे जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकला है वो है 4%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये. एक पर्सन है, उसने परचेज करी है 2 चेयर 900 रुपये की. ठीक है. पहली चेयर उसने बेच दी परचेज करने के बाद में 4/5 ऑफ CP में. दूसरी ने बेची उसने 5/4 ऑफ CP में. तो पूछा गया है कि अगर उसने गेन हुआ है उसको 90 रुपये का, तो CP पे सबसे कम बेचने वाली जो परचेज करने वाली चेयर थी वो कौन सी थी.
कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब इसके लिए देखो कि आपके पास में पहली कंडीशन है कि 4/5 ऑफ CP, दूसरी है कि 5/4 ऑफ CP। प्रॉफिट हुआ है उसको 90 रुपये का, कॉस्ट प्राइस उसकी जो फर्स्ट वाली थी 900 रुपये की, करेक्ट। यही क्वेश्चन ने कहा है। अब हमारे को CP नहीं पता, एक का पता है, इसको इससे ही तो करेंगे। तो लेट CP इज इक्वल्स टू X, तो दूसरे वाला 900 माइनस X, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी। अब इसको इसमें रिलेट कर दो, 4/5 ऑफ X प्लस 5/4 ऑफ 900 माइनस X इज इक्वल्स टू जो प्रॉफिट था उस पर 900 प्लस। कैसे 900 प्लस? इसलिए क्योंकि भाई परचेज करी हुई है और ये आपके पास में ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल ये आगे जा कर के काम है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है तो 4/5 ऑफ X तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो इसकी इसके साथ में, फिर इसकी इसके साथ में, एज यू ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है, इंटू 900 माइनस 5/4 ऑफ X, ठीक है, इज इक्वल्स टू 990। तो ये हो गया। अब ये सिमिलर टर्म्स दिख रही हैं, 4/5 ऑफ X माइनस 5/4 ऑफ X। अब इसका जो सिस्टम है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बन जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, 5/4 इंटू 900 है, इसका तो बन जाएगा 0.25 इंटू 900, करेंगे 1125 मिल जाएगा। तो अब डायरेक्टली 1125 को यहाँ से लिखने के बजाय यहाँ ले आते हैं, राइट। तो 900 माइनस 1125, राइट। इसको सॉल्व कर लो, 16x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 900, ये आ गया माइनस का 135, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास में इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आगे दिख जाएगा आपको ऑलरेडी, ठीक है। लिखा है 16x माइनस 25x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 135, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 9x/20 इज इक्वल्स टू माइनस 135, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 135। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 300, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक शॉपकीपर है, उसने सेल करा है ट्रांजिटर फॉर रुपीज़ 960 रुपये का, ठीक है, और उसका प्रॉफिट हुआ 20% का। उसने अनदर बेचा, एक और बेचा 1152 रुपये का, उसको उस पर लॉस हो गया 4% का। तो टोटल गेन और परसेंटेज लॉस बताओ। ये मैंने क्वेश्चन आपको पीछे अपनी थर्ड पार्ट के पहले सेकंड में और फर्स्ट में भी बता रखा है, सेकंड में बता रखा है, दोनों पार्ट्स में। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी सा भी लग रहा है, ओके। करना क्या रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा जैसे पहले बताया था मैंने कि आपको कंबाइन करना है SP और CP को। कंबाइन करने का मतलब आपको पहले देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको सेल दिया है, दोनों तरीके के सेल दिए, अलग, एक और बेचा है उसने, एक पहले बेचा है। 960 रुपये का सेलिंग प्राइस 1 आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 आ गया, 1152 का। पहले पे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का। लॉस हो गया यहाँ पे आप इसको 4% का, करेक्ट। तो 20% को सॉल्व करेंगे अगर आप 120/100 1.2, ठीक। इसको करोगे तो 96/100 0.96, करेक्ट। अब SP का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, तो 960 प्लस 1152 ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 2112, ओके। अभी इसको आपको सॉल्व करना है 2112 को, बाद में जब आपके पास में CP आ जाएगा, करेक्ट।
अब आपको सी पी निकालने के लिए सी पी वन और सी पी टू, क्योंकि दो सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस भी दो ही होंगे, करेक्ट, और कॉम्बिनेशन के लिए दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले वाले का जो आपके पास में एस पी वन आया था 960, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ एस सी पी टू, यहाँ दिखा दूँगा आपको, ठीक है, 960 था इसका। और जब आपको पता है एस पी से हम जी पी पे जा रहे हैं तो डिवाइडेशन रूल चलेगा 1.2, समझ में आया? जब हम एस पी से जी पी पे जा रहे होते हैं तो डिवाइडेशन का रूल चलेगा, और जब हम सी पी से एस पी पे जा रहे होते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल चलाना होगा। तो इसका आ जाएगा आपके पास में 800 रुपीज़, और इसका आपके पास दूसरा क्या था 1152, 0.96, 1200 आ जाएगा। सी पी वन प्लस सी पी टू 1200 प्लस 800, 2000 रुपये आपका सी पी का कॉम्बिनेशन आ गया, और एस पी का कॉम्बिनेशन आपके पास में ये था, सी पी का कॉम्बिनेशन आपके पास में ये आ गया। एस पी माइनस सी पी 2112 माइनस 2000, ये आ गया आपके पास 112 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, 112 डिवाइडेड बाई सी पी कितना है 2000 रुपये इंटू 100, आपको आंसर मिल जाएगा 5 होल 3/5, करेक्ट। गेन और लॉस परसेंट इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ रही हों इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सॉल्व अलग मेथड से भी बता दूँगा और इस मेथड से भी दोबारा सॉल्व करके दिखा दूँगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹1060 इज़ 20 मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय एन आर्टिकल ऑफ ₹950। इसमें भी वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है कि एक आर्टिकल उसने सेल करा है 160 रुपये में, जिसको 20% का उसको लॉस इनकर्ड हुआ है। जब उसने 20% ज़्यादा का उसको लॉस इनकर्ड हुआ है, जिसमें उसने 950 रुपये का आर्टिकल सोल्ड करा है। तो ऐसे कितने आर्टिकल पे वो सोल्ड करेगा, मतलब कि एस पी, जिस पे उसे 20% प्रॉफिट मिल जाए। प्रॉफिट 120 बाई 100 पहले से ही सॉल्व करके रख लो, ठीक है। अब सिंपल ये है कि आपके पास में सी पी तो एक्स हो गई, राइट। उसके बाद में आपको करना है जो पिछले बताया था कि जो आपके पास में सेलिंग प्राइस आया था ये वाला, ठीक है, इसके साथ आपको रिलेट करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू में आपके पास में जो ये आया है 950 रुपये का 30% का लॉस इनकर्ड हुआ है। 20% का मतलब 120 बाई 100 इसका लॉस इनकर्ड हुआ है, तो x माइनस 450 950, राइट, करेक्ट हो गया ना। अब ये 100 इधर चले जाएगा, 106, ठीक, माइनस 100x 120 x माइनस 950। बस आपको ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो ये तो ऐसी एज इट इज रख लो। तो ये 120x माइनस ये आ जाएगा आपके पास में 114,000, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, आपने इसके साथ कर ली और इसके साथ भी कर ली, यही सेम, ठीक है, आगे। अब आप इसको इधर ले आओ 106, ठीक है, ये आपके पास माइनस में प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में चला जाएगा, करेक्ट। तो ये बन जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1000 आ गया। अब ये आ गया आपके पास में सी पी। अब आपको एस पी निकालना है, सी पी से एस पी पे जाने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। अब 20% का आपके पास में उसने कहा था प्रॉफिट, उसको जनरेट करना है, 20% का उसको प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इसके अंदर आपके पास 120 वही सेम चलेगा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए,
120 by 100 into 1000, 1.2 into 1000, ये आपके पास में प्रॉफिट का आता है 1200 रुपये। ठीक, तो आपके पास आ गया SP। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड till now I have completed this part for part number 3B of profit loss section. So stay tuned with my videos and stay tuned with my channel so that you can get the latest update. Please subscribe, like and share all my videos. I hope this might be all useful for all of us. So see you till the next videos with the next chapters and with the next methods, next approaches. So till then, tata, bye bye, take care.